हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और यहाँ मैं आज बनाने वाली हूँ एक छोटी सी बेबी के लिए ड्रेस, जो कि आप लोग हमारे हाथों में देख रहे होंगे। एक प्यारा सा फैब्रिक मैंने लिया हुआ है। काफ़ी मुझे बहुत पसंद आया था जब मैं गई थी शॉप पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ले लूँ, अपनी बिटिया के लिए ड्रेस बना लूँगी। तो आप लोग बताओ कैसा लग रहा है फैब्रिक। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। तो ड्रेस में नीचे प्लाजो बनाऊंगी और ऊपर मैं छोटा सा ब्लाउज के जैसा बनाऊंगी, जो कि आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो में। मैंने यहाँ पे ब्लाउज कट किया है और ये नेक वाला ब्लाउज है, जो ऊपर मैं कॉलर अटैच करूँगी। तो इसका मैंने कटिंग तो मैं कर ली थी, मैं वीडियो उस टाइम नहीं बना पा रही थी, पर मैं इस टाइम आपको बता दे रही हूँ। इसमें मैंने लेंथ लिया है अपनी बिटिया के लिए 9 इंच प्लस 1 इंच मैंने प्लस किया है, मतलब 10 इंच, क्योंकि ऊपर नीचे सिलाई मार्जिन जाती है। और ये मैंने आर्म होल लिया है 10 इंच, क्योंकि मेरी बेटी का आर्म होल 10 इंच है। तो वो मैंने 4 पे निशान लगा के मैंने ऐसे क्रॉस में कट कर लिया है। ऐसे करोगे तो आपका टोटल 10, मतलब मेरा 5 आया है। तो 5 और 5 बैक साइड और फ्रंट साइड के मिला के 10 हो जाएगा। तो आर्म होल मेरी बेटी का परफेक्ट है। और चेस्ट है मेरी बेटी का 10, तो मैंने चौथा भाग लेते हैं चेस्ट का, तो मैंने 5 लिया है। 10 नहीं है, सॉरी 20 है, तो उसका जब चौथा भाग हम लेंगे तो 5 आएगा। तो मैंने 5 लिया है। तो ऐसे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक कट कर लिया है। अब लाइनिंग को ही सेम हम फैब्रिक पे रख के, मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ मेन फैब्रिक पे रख के कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा क्या है ना कि मुझे लगा, मैं थोड़े से कपड़े लेके आई थी तो मुझे लगा हो जाएगा। तो मैंने साइड से रखा तो साइड से कम पड़ रहा था, इसलिए मुझे ऐसे रखना पड़ा है। ऐसे में तो मेरे कपड़े भी ज़्यादा नहीं बच पाएंगे, पर मैं क्या करूँगी, बनाना तो है ही ना। तो इसलिए मैंने तो अभी हमारी कटिंग हो चुकी है, हो नहीं मतलब कटिंग मैं कर रही हूँ। तो कंप्लीट हो गई मेरी कटिंग। इसमें मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड के पार्ट रखे हुए हैं मैंने दोनों। अब क्या करेंगे ना, जब हम स्टिच करेंगे बस दोनों को पहले चिपका लेंगे, लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर ऐसे चिपका लेंगे। तो अभी ये मेरी कंप्लीट हो गई कटिंग। और अब इसकी कटिंग करने के बाद हम इसका नेक नाप ले लेंगे कि नेक हमारा कितना रहेगा। उस हिसाब से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तभी मैं नेक का नाप ले रही हूँ, आप लोग देख लो। जैसे कि मेरी बेटी का नेक तो 10 है। आप अपने हिसाब से, आपके बच्चों में या बड़ों जिसका भी आप सिल रहे हो, जितना हो आप उतना नेक ले लेना। मेरी बेटी का नेक 10 है, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच मैंने नाप लिया। और 10 इंच की अब टोटल हम पट्टी ले लेंगे। 10 इंच में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करना रहेगा सिलाई मार्जिन के लिए। मतलब आपका जितना भी आए लेंथ, उसमें आप 1 इंच ऐड कर लेना सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद वो पट्टी ले लेना। और पट्टी की चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले लेना, कितनी चौड़ी आप रखना चाहते हो। कॉलर जितनी चौड़ी कॉलर रखना है उसका डबल भाग लेना रहता है, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करना होता है। तो ऐसे मेरी वो टॉप की कटिंग हो गई। अब मैं चल रही हूँ यहाँ प्लाजो की कटिंग करने। प्लाजो की कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ मेन फैब्रिक को हम बिछा लेंगे। और मेन फैब्रिक के बाद सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं। लेंथ मेरी बेटी का 17 इंच है। मतलब उसको रखना तो 16 इंच है, पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। तो 17 इंच में इसका लेंथ ले रही हूँ। नेल लेंथ पे जाके आप सबसे पहले निशान लगा लोगे, और उसके बाद लेंथ पे निशान लगाने के बाद आप उसकी कमर की माप लोगे। तो कमर मेरी बिटिया का 10 इंच है, सॉरी 10 नहीं है 20 है। तो 20 का हम चौथा भाग लेंगे। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है जो हम चेस्ट का लेते हैं। तो चौथा भाग मेरी बेटी का 5 इंच आ जाता है, और 1 इंच मैं उसमें प्लस कर रही हूँ। 1 इंच का मैं उसमें डॉट डालूँगी, आधे आधे इंच का, मतलब 1 इंच आएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं तो फिर ऐसे आप एक्स्ट्रा ना लो कपड़े। और अगर आपको लूजिंग चाहिए हो तो फिर ले भी लो, ऐसा आप कर सकते हो। और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि आधे आधे इंच तो सिलाई में चले जाते हैं। तो ऐसे मतलब हम कमर का नाप लेंगे। और थाई का नाप ऐसे लिया जाता है, जैसे आपके पास अगर कोई पुराने पैंट हो तो आप चेक कर लो कि हाँ छोटे बच्चों का कितना होता है, आप उस हिसाब से ले सकते हो। पर वैसे कहते हैं जितनी हमारी कमर का माप होता है ना, उस उतने ही जितनी उस हमारी कमर का माप होता है उसका हम चौथा भाग लेते हैं 5, और उसमें हम 1 इंच लूजिंग ऐड कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो आप अपने हिसाब से 1 इंच 2 इंच, ऐसे बड़ों में भी होता है और ऐसे बच्चों में भी होता है। पर बच्चों में तो इतना हाई हैवी तो उन लोग की बॉडी नहीं होती है,
तो उस हिसाब से आप उनमें लूजिंग नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा। पर मैंने अपनी बिटिया के लिए 6 इंच का थाई लिया है, क्योंकि 6 इंच के लिए परफेक्ट है। और अभी इसमें लाइनिंग का फैब्रिक भी लगेगा, तो इसलिए मैंने 6 इंच लिया। आप 6 साढ़े 6 ले सकते हो, क्योंकि आधे इंच तो ऊपर हमारी सिलाई में चली जाती है, तो साढ़े 6 भी लोगे तो भी आधे इंच तो आपकी कम हो ही जाएगी। और नीचे भी आधे इंच, मतलब साढ़े 6 और 7 भी ले सकते हो। अगर 2.5-3 साल तक के बच्चों के लिए आप बना रहे हो तो आप 7 भी लोगे तो भी परफेक्ट ही आएगा। तो ऐसे, और फिर यहाँ पे मैंने ज़्यादा फैब्रिक इसमें मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं की हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें हैवी घेर भी नहीं करूँगी, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसको चलने में दिक्कत हो। तो अब अभी हमारी फ्रंट साइड के पार्ट की कटिंग हो चुकी थी, और सेम उसी प्रोसेस से हम ना उस पार्ट को हम दूसरे फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे। क्योंकि मैंने दोनों मतलब फ्रंट और बैक दोनों साइड को मैंने साथ में रख के नहीं कटिंग किया था, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा मेरा कम था, तो मुझे एडजस्ट करना था कि मैं कैसे करूँ और थोड़ा सा बच भी जाए। और थोड़ा सा बचाने के लिए ना हमें थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जैसे कि मैं इसमें डबल काम कर रही हूँ, पहले मैंने फर्स्ट को काटा और अब मैं सेकंड पार्ट को काटने जा रही हूँ। अगर आप लोग के पास ज़्यादा फैब्रिक है और एक साथ में कटिंग करना है, तो आप एक साथ में भी कटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे बच्चों का, इसमें तो कुछ प्लस माइनस करना नहीं होता है। हाँ, बड़ों का अगर हम कटिंग करते हैं तो उसमें हमें बैक साइड में प्लस करना होता है, जितना भी हमारा होता है उतना हमें प्लस कर लेना होता है। पर बच्चों में ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चों में तो जितना है उतना ही कर दो, जितनी मेरी फिटिंग आई उतना कर दो। तो मैंने क्या किया, अभी फ्रंट साइड को बैक साइड पे ऐसे रख के और मैंने इस पार्ट की भी कटिंग कर लिया है। तो ये कटिंग भी मेरी अभी कंप्लीट हो गई है। तो हमारी कटिंग अभी कंप्लीट हुई मेन फैब्रिक की, और मेन फैब्रिक के बाद अब बारी आती है हमारी लाइनिंग की। हमें लाइनिंग कैसे कटिंग करना है, तो लाइनिंग भी हमारी सेम प्रोसेस से उसी कपड़े को रख के हम कटिंग करते हैं। जितनी हमारी उसमें कमर होती है सेम सेम सेम, क्योंकि जब हम सिलेंगे ना, स्टिच करेंगे, तो दोनों को दोनों बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइनिंग हमारा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है। तो सेम देखिए, मैंने सेम उसी प्रोसेस में इसका भी कटिंग कर रही हूँ। हाँ, इसमें लाइनिंग का घेर आप कम कर सकते हो, पर बहुत सारा कम मत करना, थोड़ा सा कम कर सकते हो, ताकि जो चले, हाँ, पता ना चले कि हाँ लाइनिंग का घेर कम है। तो मैंने देखिए, मैं उसके ऊपर रख के और लाइनिंग की भी कटिंग कर रही हूँ। और लाइनिंग की पे गुलाई देने के लिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ ऐसे कर दोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी गोलाई निकल के आती है। तो ऐसे हमारा लाइनिंग की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। तो लाइनिंग की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हुई, और बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। लाइनिंग को हमें 1 इंच छोटा रखना होता है मेन फैब्रिक से, ताकि हमारा लाइनिंग सिलने के बाद दिखे ना। 1 इंच या हाफ इंच आप डाउन कर सकते हो, कम कर सकते हो मेन फैब्रिक से, क्योंकि 1 इंच तो हमारा मोड़ने में चला जाता है। अगर आप आधे इंच कम करते हो तो बिल्कुल बराबर में आता है लाइनिंग और मेन फैब्रिक की। तो ऐसे हमारा दोनों पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम चलते हैं सिलाई करने के लिए। तो गाइज, अभी हम आ गए हैं सिलाई पे। सिलाई के लिए सबसे पहले आप देख रहे होगे मैं सिल भी रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, हमें पलटी मारना है, क्योंकि पलटी मारने से क्या फ़ायदा होगा ना, हमें अलग से पट्टियाँ नहीं लगानी पड़ेगी, स्लीवलेस बाजू रहेगा। तो यहाँ मैं क्या की हूँ ना, फ्रंट साइड में कपड़े के लाइनिंग को रख के, जो हमारा फ्रंट साइड है, जो हमारा मतलब मेन पार्ट है, उधर मैंने कपड़े को रखा है, लाइनिंग को, और मैं स्टिच लगा लूँगी। स्टिच में कंधे पे और ये नीचे के साइड में, दोनों साइड में मैं स्टिच लगा लूँगी। इससे स्टिच लगाने से फ़ायदा क्या होगा, जब हम पलटी मारेंगे तो दोनों दोनों बराबर आएगा, और हमें इसमें अलग से पट्टियाँ लगा के सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है। और गले के साइड में तो आपको कॉलर अटैच करना है, और बाजू के साइड में तो बाजू के साइड में हमने स्टिच कर लिया, बगल में तो हमारी फिटिंग लाइन आ जाएगी। तो ऐसे में बहुत ईजी भी होती है, बहुत आसानी होती है। मतलब ऐसे ड्रेस आप 1 घंटे के अंदर रेडी कर सकते हो बच्चों को। बच्चों का अगर ड्रेस है तो 1 घंटे के अंदर रेडी हो जाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं लगता है। मुझे भी पहले बहुत, मतलब मैंने जब कभी सिला नहीं था तब ऐसा लगता था बहुत कठिन होगा, देखने में ऐसा नहीं लगता, पर अभी तो बहुत ही ईजी लगता है मेरे लिए। तो अभी मेरे दोनों पार्ट कटिंग हो चुकी है और स्टिचिंग भी हो चुकी है। दोनों पार्ट आप लोग देख सकते हो, दोनों पार्ट की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से निकल के आई है। और अब बस क्या करना है, इसमें कॉलर अटैच करना है और फिटिंग लाइन, सिर्फ 2 चीज़ ही अटैच करनी है। उसके लिए मैंने क्या किया, कॉलर ले लिया। कॉलर आप अपने गले के हिसाब से आप ले सकते हो, आपके गला का गोलाई आप नाप लोगे कितना गोलाई है, उस उतने में आप 1 इंच एक्स्ट्रा करके कॉलर की कटिंग कर लोगे। अब जैसे मेरी बेटी की गोलाई 10 है, तो मैंने 11 इंच का कॉलर का कटिंग किया है, क्योंकि आधी इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी, आधी इंच 1 इंच सिलाई में चली जाएगी। तो वहाँ मैंने 11 इंच का कॉलर कटिंग किया। और यहाँ पे मैं बैक साइड में
बेटी के लिए चैन लगाने वाली हूँ। आप लोग चाहो तो चैन या छोटा सा कट करके शो बटन भी लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे चैन लगाने वाली हूँ अपनी बिटिया में, क्योंकि चैन रहेगा तो छोटी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको निकालने में। चैन लगाने के लिए सबसे पहले हम बीच में पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हम ना फैब्रिक पे आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए चैन को अटैच करेंगे। चैन को 2 पार्ट में पहले खोल लेंगे। चैन मेरा काफ़ी बड़ा है, तो एक पार्ट को लेके हम मतलब मिला लेंगे कि कौन से पार्ट में हमारा सीधे तरफ से चैन हमारा ओपन होगा, उस हिसाब से हम ऐसे खोल लेंगे। तो फिर मेरा भी चैन अभी लग के कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हो। सॉरी गाइस, जिसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि चैन लगाने का जो प्रोसेस है ना स्टार्टिंग में, वो मैंने आप लोग को नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई उस टाइम। फ़ोन मेरी बेटी लेके चली गई थी, फिर मैं लेके आई, और मतलब मैं सिलाई से उठी नहीं कि चलो मैं लेके आऊँ, फिर मैं अभी जाके लेके आई, तो अभी यहाँ से आपको दिखा रही हूँ। बीच का मैंने, पर अगर आप लोग को बोलोगे ना चैन कैसे लगाते हो, तो मैं चैन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि चैन कैसे हम अटैच करते हैं ब्लाउज या किसी भी चीज़ में, पैंट या किसी भी चीज़ में भी। आप लोग बोलोगे ना कमेंट में मुझे बोलना कि आप लोग को चैन की वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगी। तो ऐसे मेरे दोनों पार्ट में चैन लग के अभी रेडी हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ मेरी चैन अटैच हुआ है दोनों साइड में। हाँ, चैन थोड़ा सा मेरा डिसकलर था, चैन मेरा मैरून कलर का हो गया था, पर कोई नहीं, इतना नहीं पता चल रहा है, और बच्चे का है। तो ऐसे आप लोग भी अपने ब्लाउज में, अपने मतलब ये चैन तो आप बड़ों ब्लाउज में भी लगा सकते हो, बच्चों में। मैं बच्चों में इसलिए लगा रही हूँ ताकि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो मेरी बेटी को। उससे मेरी बेटी आके मुझे परेशान करी थी, मुझे कार्टून देखना है, तो फिर मैं उसे कार्टून लगा के देख रही थी। क्या करूँ, काम में ऐसे ही करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बच्चों को खेलने के लिए भी देना ही पड़ता है। तो बीच बीच में वो भी आके मुझे परेशान करती ही जा रही थी। तो अभी हमारा चैन लग के कंप्लीट होने के बाद अभी हम आ गए कॉलर को अटैच करने के लिए। कॉलर को आपको हमने दिखाया था कि हमने जितना हमारा नेक होता है ना, उतना हम पट्टी ले चुके थे। पट्टी लेने के बाद हम सबसे पहले बैक साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बैक साइड से लगा के हमें फ्रंट साइड में पलटना होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो मेरी कॉलर बैक साइड से मैंने लगा लिया, और सीधा करके मैं फ्रंट साइड में उसको पलट दूँगी। बैक साइड से लगाने के बाद थोड़ा सा निकाल के फिर हमें ना ये बैक पार्ट वाले को सही से लगाना होता है, ताकि हमारा कॉलर इधर उधर ना लग जाए, क्योंकि कई बार इसमें क्या होता है ना, हमारा उल्टा लग जाता है, फिर हमें खोलने खालने ऐसे काम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं चेक कर रही थी कि मेरा मतलब किधर से सही आएगा। तो अभी मुझे पता चल गया कि हाँ, इधर से मैं लगाऊंगी तो अभी सही आएगा। तो ऐसे मैं अटैच करके उसको फिर अटैच करके मैं उसको दिखाती हूँ। तभी मेरा ये वाला जो बैक साइड है ना, वो अटैच हो गया। अब ये अटैच होने के बाद अब मुझे ना फ्रंट साइड में इसको पलटी मार देना है। आप लोग देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ मेरी कॉलर भी अटैच हुई है। अब मैं क्या करूँगी, जो ऊपर मैंने आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, जैसे कि अगर आपको 1 इंच का कॉलर बनाना है, तो 1-1 इंच 2 इंच हुआ, और 1 इंच आप एक्स्ट्रा लोगे उसमें आधे आधे मार्जिन ऐड करने के लिए। मेरा तो ये 1 इंच से कम ही है, क्योंकि इसका बहुत छोटी सी है, तो इसमें तो ज़्यादा वो नहीं है। मेरा 1 इंच से कम है, उसमें मैं आधा आधा इंच मतलब 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ली थी। जितनी हमें कॉलर बनानी होती है ना, उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, आधे आधे इंच सिलाई मार्जिन में चला जाता है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी बिटिया के लिए या अपने बच्चों के या किसी के लिए आप एक स्टाइलिश ड्रेस तैयार कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सक रहे हो। और इसी में मेरी बेटी बीच में उसमें आके मुझे परेशान कर रही थी, बोल रही थी मुझे कार्टून लगा के दो, कार्टून लगा के दो। तो उसी में मैं भी उसको भी हैंडल कर रही थी, और बीच में अपना वीडियो भी बना रही थी और सिलाई भी कर रही थी। सोचो, मैं 3 काम एक साथ में कर रही थी। ऐसे ही करना पड़ता है, क्या करूँ यार। तो ऐसे मेरी ड्रेस बन के रेडी हो गई, और मैं इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक लैस लगा रही हूँ। आप लोग भी ऐसे लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। तो ऐसे मेरी ये ड्रेस बन के अभी कंप्लीट हो चुकी है, और ड्रेस बनने के बाद आप लोग देखिए हमारे ड्रेस का फाइनल लुक कैसा है। आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा मेरा ड्रेस बना है, और आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाना है ऐसा ड्रेस। तो आप लोग बताओ जल्दी जल्दी, आप मेरा ड्रेस पसंद है, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो।